हेलो दोस्तों। तो मैं आ रहा आपका भाई आ चुका हूँ फिर से अपनी वीडियो लेके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसी थर्ड सेम। तो तुम जानती हो कितनी बार बताओ हैं थर्ड सेम की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कल क्या पढ़ाया था हमने? याद करो। केमिस्ट्री में कल पढ़ाया था हमने कार्नोट इंजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्नोट का क्या, कार्नोट का आज पढ़ने वाले हैं थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना, पहले बता रहा हूँ फिर बाद में बोला कि तुमने बताया नहीं मेरे को, ठीक है। कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन सोचो तो क्या होता होगा। कार्नोट में कल क्या बताया था मैंने? कार्नोट इंजन में क्या बताया था? 1824 में आए थे सेडी कार्नोट, जिन्होंने एक थ्योरेटिकल इंजन बनाया था जिसको क्या कहते हैं कार्नोट इंजन कहते हैं। ये क्या था जिसमें कोई भी गलतियाँ नहीं थी, मतलब ऐसा एक प्रैक्टिकल इम्परफेक्टनेस नहीं थी उसमें। मतलब परफेक्टनेस थी उसमें पूरी, पर इम्परफेक्टनेस नहीं थी। मतलब वो मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकता था और एक आइडियल हीट इंजन था। आइडियल किसे कहते हैं? जो एकदम कुछ गलतियाँ ना हो जिसमें, ठीक है। तो आज क्या होता है इसमें नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहना। कार्नोट इंजन क्या होता है? कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन क्या होता है? द थर्मल एफिशिएंसी क्या देख रहे हो ऐसे हैं? हॉबी जी पढ़ा दूँ क्या? बताओ। ठीक है, ओके, तुम्हारी डिमांड में कर लेते हैं भी। जैसे ये हम कल लोग कर चुके थे कार्नोट इंजन को, तो आज हम पढ़ने कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या होती है? एक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, जिसे एन ईटा ईटा से डिफाइन करते हैं। क्या कहा मैंने? थर्मल एफिशिएंसी किसकी? इंजन की। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। एन टाइप का होता है, ठीक है, ईटा से डिनोट करते हैं। अब उसको कैसे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, देख लो। रेशियो मतलब अनुपात, अपॉन में नेट वर्क ऑब्टेन्ड इन द साइकिल, मतलब जो बाहर बन के आ रहा है, मतलब कितना वर्क हो रहा है, ठीक है, टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वर्किंग सब्सटेंस। मैंने बताया था ना, जो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर होता है वही होता है वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या कहा मैंने? रेशियो किसका? नेटवर्क, जो मतलब टोटल वर्क हो रहा है, और किसका अपॉन में क्या होगा, बट्टे में क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस की जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो किससे? सोर्स से। तो ये जैसे मैंने बताया था ईटा क्या होता है? वर्क आउटपुट इन एनी एनर्जी यूनिट अपॉन में, ठीक है, क्या हीट, मतलब वर्क डन को क्या करते हैं, वर्क को क्या कहते हैं? डब्ल्यू कहते हैं। और हीट इनपुट इन द सेम एनर्जी यूनिट किसका? हीट जो इनपुट हो रही है, मतलब आ रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको कहते हैं। देखो ईटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डब्ल्यू जो है वर्क का आउटपुट, और क्यू जो होती है हीट होती है, तो Q1 लिख दिया हमने। अब दोस्तों डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू की तरफ से क्या हुआ, जब हीट इसमें एक्सचेंज होगी, मतलब चेंज होगी, तभी तो वर्क माना जाएगा ना एक तरफ से। तो Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1 तो पहले से ही था, तो डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस में Q2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एन मतलब ईटा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q1 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 हो गया। तो दोस्तों इसके बाद फिर ईटा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q1 तो पहले भी था। अब देखो इसको तोड़ लिया हमने, ध्यान रखना, ये इसके Q1 अपॉन में Q1 कर लिया, माइनस में Q2 अपॉन में Q1 कर लिया। अब इतना तो जानते होंगे, Q1 से Q1 कटा 1 आ गया, तो 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अब 1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1 आ गया, इसको नोट कर लेना, 5 मार्क्स पक गया, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसी टेम्परेचर है भी बना दो। अब एक Q की जगह टेम्परेचर डाल दो, तो T2 Q2 था, T2 हो गया, Q1 था, T1 हो गया। बस यही था आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक। तो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं बार बार बताते रहता हूँ, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय। हाँ, भूलना मत, पहले बता रहा हूँ।